हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है DED-BTC के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे CTET की और उसी के साथ में अदर स्टेट TETs की, विच इज़ क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स। और बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ पैडागॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई प्राथमिक लेवल पे यानी कि प्राइमरी लेवल पे जो बच्चों का भाषा विकास है वो सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, डिपेंड करता है किस चीज़ पे? समृद्ध भाषिक परिवेश पे, भाषा के व्याकरणिक जानकारी पे, भाषा के कठोर आकलन पर, या फिर भाषा के पाठ्यपुस्तक पर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्राइमरी लेवल के बच्चों का जो भाषा विकास है वो सर्वाधिक रूप से भाई समृद्ध भाषिक परिवेश पे निर्भर करता है। याद रखिए, समृद्ध परिवेश अलग होता है और समृद्ध भाषिक परिवेश अलग होता है। समृद्ध अगर परिवेश की मैं बात करूँ तो आपका जो है घर वो संपन्न समृद्ध है, इसको होता है समृद्ध परिवेश, ठीक है। अब समृद्ध भाषिक परिवेश जहाँ पे बच्चों के भाषा अर्जन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, वे अपने घर से, परिवार से, समुदाय से, उनके समकक्षी वातावरण का अनुकरण के भाषा सीखते हैं। और इसीलिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि समृद्ध भाषा परिवेश जो है उनको उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पे आपका जो सबसे बेस्ट है आपका वो है आपका समृद्ध भाषिक परिवेश, यानी कि हम बात करें ऑप्शन ए की। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको भाई लिखने का सामना करना पड़ जाता है? तो ये बच्चे क्या अफेजिया के होते हैं, या डिसलेक्सिया के, या फिर डिस्ग्राफिया, या फिर डिसकैल्कुलिया। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे अगर बच्चे को मुख्यतः लिखने की कठिनाई का अगर सामना करना पड़ रहा है तो वो डिसग्राफिया। ग्राफिंग मतलब क्या होती है? किसी चीज़ को हम ग्राफ बनाते हैं तो हाथ से ही तो बनाते हैं ना, या तो ग्राफिंग मतलब लिखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो डिसग्राफिया जो है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जहाँ पे बच्चों को जो मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब यहीं पे मैं बात करूँ अफेजिया की, तो उनको मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता जो होती है उसको हम कहते हैं अफेजिया। यहीं मैं बात करूँ अगर डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया मतलब क्या भाई? पठन संबंधी जो विकार होती है, क्षमता होती है, इनकैपेबिलिटी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। और मैं बात करूँ अगर डिसकैल्कुलिया, तो कैलकुलेशन से ही हमें पता चलता है, हम मैथ्स वगैरह में कैलकुलेशन करते हैं और गणित संबंधी जो भी विकार है उसमें अक्षमताएं हैं, इनकैपेबिलिटीज़ है, उसको हम डिसकैल्कुलिया के नाम से जानते हैं। और प्रैक्सिया कभी लिखा हुआ आपको मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रैक्सिया मतलब होता है लेखन संबंधी विकार, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे इसका आंसर था आपका डिसग्राफिया, क्योंकि बच्चे को जो है लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचना और रचनाकारों के नाम को याद करना, विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना, या फिर दूसरे के विचारों का शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास करना। यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइमरी लेवल पे। तो जब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में उनको जो है वो समर्थ बनाना है, सक्षम बनाना है, ठीक है। तो यानी ए ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें। अब प्राइमरी लेवल पे होता क्या है? भाषा शिक्षण के जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसकी समझ के हिसाब से उनके साथ सुनना जो है वो सक्षम होना, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके के माहौल से बातचीत में प्रभावशाली ढंग से बोलने में समर्थ होना, और समझ निर्माण के साथ जो है वो पढ़ना और विभिन्न प्रकार के निर्देशन सामग्रियों को रुचि के साथ पढ़ना, साफ साफ लिखना, उसमें सक्षम होना, तार्किक क्रम में, और साथ ही उसके साथ रचनात्मकता के साथ लेखन में समर्थ होना, सुनकर पढ़कर विचारों को समझना, विभिन्न संदर्भों में व्याकरणों के उपयोग में सक्षम होना, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भाई कि प्राथमिक लेवल पे यानी कि प्राइमरी स्तर के पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो डैश, जिसमें डैश के सरोकर झलकते हों, उच्च विद्यालय, विस्तृत अभिभावकों, विस्तृत समाज, उच्च या फिर समाज। यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है इसको हम पढ़ के देखेंगे। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो, जिससे कि समाज के सरोकार इसमें जो है वो झलकते हों। तो ये आप रीडिंग करके भी 2-3 टाइम्स अगर आप रीड करेंगे तो आपको ये अप्रोप्रिएट मिल जाएगा कि कौन सा यहाँ पे आएगा। तो हम जो है वो करना चाहेंगे कोई भी चीज़ तो वो
हमको समाज में ही चीज़ें जो है वो दिखानी है सबको, है ना कि सिर्फ अभिभावकों को। तो अभिभावक तो हमको क्या है पहले से जानते रहते हैं, तो हमें कुछ बनना है, कुछ लेवल पे आना है, तो किसे हम दिखाने के लिए सब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो समाज में चलती हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में आंशिक संबंध नहीं होता है, अंतर नहीं होता है, अंतर होता है या फिर आंशिक संबंध होता है। देखिए भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो भाषा और बोली में अंतर नहीं होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भी ऑप्शन की। तो आरंभिक रूप से संसार की समस्त भाषाएं जो है वो बोलियां ही रही होंगी, जैसे कि हिंदी हो गई, अरबी हो गई, संस्कृत हो गई, ये सब। और आज बोली कही जाने वाली जो ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, यही चल के आगे भाषाएं बन सकती हैं। क्योंकि कोई भी बोली तब तक बोली बनी रहती है जब तक उसे साहित्य, धर्म और व्यापार और राजनीतिक कारण से जो है वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल जाती है ना। तो यहाँ पे जो है इसमें जो है वो कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भाई कि बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग भी है। ऑप्शंस को पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि समस्या और पहचान, विडंबना संस्कृति, चुनौती संस्कृति, पहचान और संस्कृति। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुभाषिकता, यानी कि ये है हमारी पहचान और हमारी सभ्यता व संस्कृति का ये क्या है, एक अभिन्न अंग है। तो इसे एक बार हम रीड आउट करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो सूटेबल आपका होगा वो हो जाएगा बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। यानी कि हम यहाँ पे ऑप्शन डी की बात कर रहे थे, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई एक 3 साल के बच्चे के किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरीके से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश के दायरे के अंदर आता हो। तो भाई विद्यालय, भावनात्मक, संज्ञानात्मक या फिर भौगोलिक। तो यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो एक 3 साल के बच्चे की अगर हम किसी भी विषय पे अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं तो जो उसके संज्ञान में है, यानी कि उसकी ऑलरेडी नॉलेज में है, उसके दायरे में है, उसके संज्ञान में है, उसके बारे में उसे पता है, उसी के बारे में हम जो है वो उससे बहुत अच्छे तरीके से उस विषय पे, उस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के हिसाब से अगर हम बात करें तो बालक अपने वातावरण एवं परिवेश के साथ में जो मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो सीखता है ना, उसके संस्थापक यानी कि हम बात करें यहाँ पे जीन पियाजे, यही जो है इसको ऐसा मानते हैं कि इनके अनुसार भाई सीखना उस समय तक ज़्यादा अर्थपूर्ण होता है जब विद्यार्थी की रुचि यानी कि उसकी इंटरेस्ट और उसकी क्यूरियोसिटी यानी कि उसकी जिज्ञासा इसके हिसाब से चलती है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एक बच्चे की, जब वो भाई उसके बारे में उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है, संज्ञान है, उसके बारे में उसको जो है वो पता है, तो उस टॉपिक पे हम उससे बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। और ये किसके द्वारा कहा जा रहा है ऐसा, भाई जीन पियाजे जी जो हैं ये इनके द्वारा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, ये कथन क्या है, पूर्णतः सत्य है, भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य या फिर पूर्णतः सत्य नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि भाई ये पूर्णतः सत्य है, लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से मैं बता दूं कि ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा है कि पूर्णतः सत्य है। तो ये जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल ये पूर्णतः सत्य है कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल करके एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यानी कि ये जो है वो टोटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाषा में आकलन का अर्थ क्या है, साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, भाषा व्याकरण का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन या फिर अलंकारिक भाषा में प्रयोग का आकलन। देखिए भाषा में आकलन का अर्थ क्या होता है, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है। और आकलन जो है और मूल्यांकन ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से उसकी अनुभूति और अधिगम का मापन करना होता है। तो आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है ना। और आकलन का उद्देश्य क्या होता है, निदानात्मक होता है, जैसे शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधारना हुआ, छात्रों एवं अध्यापकों का जो पृष्ठ पोषण प्रदान करना हुआ, फीडबैक वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं हम, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयां जो है, उनके प्रॉब्लम्स जो है उसको जो है वो सॉल्व आउट करना, ये सब जो है यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है ना कि भाषा में आकलन का अर्थ क्या होता है, तो ये है कि भाई भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, एग्जैक्टली है ना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हमसे कि भाई बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक
महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? सुंदर लेखन को, व्याकरणिक ज्ञान, शुद्ध वर्तनी या फिर विचार तत्व? तो भाई आप और हम या फिर कोई भी टीचर रहेगा वो उनके विचार तत्व को ही महत्व देगा, इसको ही इम्पोर्टेंस देगा, बाकी सारी चीज़ों को नहीं। तो बच्चे की लेखन क्षमता के आकलन करते समय शिक्षक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा तो वो है विचार तत्व को। क्यों? क्योंकि देखिए लिखना जो है वो इसको सीखने के लिए जो प्रक्रिया के समय भाई विकासात्मक जो इसका स्तर होता है, इसके अनुसार चित्र, अक्षर, आकृति, स्वनिर्मित लेख इसके माध्यम से सुनी हुई है और उसने जो अपने मन की बात को जो है वो अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे उसके विचार तत्व जो है वो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, ना कि उसका व्याकरणिक ज्ञान और शुद्ध वर्तनी। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चे अपनी जन्मजात भाषा का अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। तो ये कथन जो है वो किसे इंपॉर्टेंस नहीं देता है? भाषा नियमों के विस्तार को, भाषा अनुकरण करने को, समृद्ध भाषा परिवेश को या फिर भाषा नियमों में परिवर्तन को। बच्चे जो है अपनी जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूदा भाषा को अर्जित करते हैं। ये कथन अगर हम देखें तो ये जो है वो भाषा नियमों के विस्तार को, समृद्ध भाषा परिवेश को तथा भाषा के नियमों में परिवर्तन को इम्पोर्टेंस देता है। यानी कि हम बात करें यहाँ पे भाषा के अनुकरण करने के लिए, जबकि भाषा अनुकरण करने को महत्व जो है यहाँ पे देता ही नहीं है। अब भाषा जो है ना वो इमिटेट करके आप जो वर्डिंग सामने वाला बोला है बस आप उतनी ही भाषा सीख पाएंगे, उसके अलावा फिर नहीं सीख पाएंगे। तो हमें जो है वो इमिटेशन नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है, बल्कि इसको सीखने के लिए हमको इसको नियमों को विस्तार से जानना होगा, इसके समृद्ध भाषा परिवेश में जाना होगा और भाषा नियमों के परिवर्तन को भी देखना होगा, सीखना होगा, तब जाके भी भाषा आती है। किसी भी भाषा को हम इमिटेट करके सिर्फ उसकी कुछ हद तक की नॉलेज पा सकते हैं, ना कि होल नॉलेज उसकी मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे जो आपका जो है वो यहाँ पे भाषा अनुकरण करने को ये कथन जो है वो महत्व नहीं देता है कतई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्राथमिक स्तर पे भाषा कौशलों का विकास डैश है, कठिन है, साधन है, साध्य है या फिर संभव ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भाषा कौशल का विकास जो है वो साध्य है, यानी कि बात करें ऑप्शन सी की। तो भाषा कौशल के तात्पर्य से भी भाषा के संबंधित उन विशिष्ट क्रियाओं के समूह से है भाई जिनके द्वारा भाषायिक अभिव्यक्ति और अधिक सक्षम योग्य बनती है। और भाषा कौशल का भाई व्यवहारिक पक्ष जो है और तथ्यों, भावों, विचारों और कौशल में शारीरिक अंग हो गए, ज्ञानेंद्रियां हो गई, कर्मेंद्रियां हो गई, इन सब को जो है वो एक्टिव रहना पड़ता है, क्रियाशील रहना पड़ता है। तो ये जो है इसीलिए प्राथमिक लेवल पे या फिर कह सकते हैं प्राइमरी लेवल पे भाषा कौशलों का विकास जो है वो साध्य है। अगला क्वेश्चन कहता है भाई कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है, एक्टिविटी क्या है? तो कहानी सुनकर शब्दशः लिखना। देखिए डॉट टू डॉट लिखना कोई भी पॉसिबल ही नहीं है यार। कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना। देखिए ज्यों का त्यों कैसे कोई दोहरा सकता है सुनने के बाद? कहानी सुन के उसका चित्र बनाना। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर हम कहें तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पे अगर हमको करानी है कुछ तो सबसे बेस्ट तो यही है कि भाई उसको बोलते हैं ना शब्दशः नहीं बुलवाना है, उसको ज्यों का त्यों नहीं करवाना है, चित्र बनाना ठीक है कहीं हद तक, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही है कि कहानी को सुन के उसे अपनी भाषा में कहना, यानी कि बी ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी लेवल पे यही एक्टिविटी जो है कहानी को सुन के उसे अपनी भाषा में कहना, ये जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और भाषा कौशल, वाचन कौशल एक महत्वपूर्ण अंग है। वाचन या बोलना भाषा का वह रूप होता है जिसे सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और भावों, विचारों और अभिव्यक्तियों का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही होती है ना। तो वाचन कौशल का महत्व जो है विचारों के आदान प्रदान के लिए सरल, स्पष्ट और एवं सहज बातचीत करने में हम करते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन बी यानी कि ये करेक्ट है। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला और अंतिम क्वेश्चन हमारा यहाँ पे भाई पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, रोशनी को समझाएंगे कि ये भाई रॉन्ग है, या फिर मातृभाषा वाले शब्दों पे लाल घेरा लगा देंगे, भाई रेड मार्क देते हैं ना वो कर देंगे, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद जो है उसे लिख के दे देंगे। देखिए एज अ टीचर, भाषा की टीचर, एज अ लैंग्वेज टीचर हम जो करेंगे वो अगर पहली कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची रोशनी है, लिखते टाइम अगर मातृभाषा का अपना प्रयोग कर रही है तो कौन सी गलत बात है भाई? वो कुछ तो प्रयोग कर रही है ना। हम भाषा शिक्षक के रूप में मातृभाषा वाले शब्दों को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे, यानी कि हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन ए की।
चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे काम में देरी किस बात की। और यहाँ पे ये क्यों करते हैं हम, देखिए मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं, मातृभाषा वाले शब्दों को हम क्यों स्वीकार करते हैं, तो क्योंकि रोशनी जो है वो मातृभाषा को जन्म से ही वातावरण से वो सीखी है। अब मातृभाषा में अपने विचारों को स्पष्टता से वो व्यक्त कर सकती है। अब मातृभाषा वाले शब्दों का प्रयोग जो है इस भाषा में जो है वो रोशनी निश्चित रूप से जो है वो उसका इंटरेस्ट जो है फिर वो बढ़ते जाएगा। और उसको जब हम बाद में सिखाने लगेंगे भाई ये भाषा इस टाइप से हम इसको बोल सकते हैं ऐसे वैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो वो आगे जाके फिर वो ऑटोमेटिक वो डेवलप होने लगेगी। अगर स्टार्टिंग में उसे स्टक आउट कर देंगे और वहीं पे हम रोक देंगे भाई आपने गलत लिखा है, तो बच्चा जो है कहीं ना कहीं खिन्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम से उसे कुछ लिख के लेके आना है तो वो डरते रहेगा टीचर के पास आने के लिए। तो बेटर है कि हम उसकी लैंग्वेज को जो है एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।